हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी
करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर
प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ट, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ट, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की,
अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी,
जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को चाहता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल द्वारा निर्देशित संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को चाहता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास
हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर पेरिकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर पेरिकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर पेरिकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि पेरिकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर पेरिकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर पेरिकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर पेरिकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर पेरिकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि पेरिकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी
करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर
प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी, बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी, बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की,
अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी,
जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टुअर्ट, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल द्वारा निर्देशित संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रसारित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टुअर्ट, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास
हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को एबीसी पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई। और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी
करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर
प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की,
अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरत रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरत रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में
पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल द्वारा निर्देशित संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों
के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मारवेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मारवेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़ हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और निजी संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरता रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है।
जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटले उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रकोष्ठ दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रकोष्ठ मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था।
यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की। अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपनी क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के
47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरत रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल द्वारा निर्देशित संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को डीवीडी रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेपाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली घिरत रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार्क और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार्क वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं
उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मार वेरा को कैटर के रूप में प्रछन्न देखता है और मिस्टर प्रेकास्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में पड़। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकास्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकास्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों
के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार के आगमन के लिए हवेली की पार्टी की तैयारी करते हैं तो पीटर नेटली उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि केविन मारवेरा को कैटर के रूप में परछन देखता है और मिस्टर प्रेकेस्ट को फ्रीजर में फंसा देता है। मार और वेरा की फिरौती के लिए राजकुमार का अपहरण करने की योजना को सुन लेता है और दूसरी मंजिल पर खिड़की से वो सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से उसकी सबसे पहली प्रमुखता का उन्हें एहसास हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम में हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम अलोन टेकिंग बैक द हाउस के नाम से रोडेनल्ड और नितिन संदर्भों में बनी अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जो 3 नवंबर 2000 को ABC पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के 47वें सीजन के पहले एपिसोड के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे 2 सितंबर 2003 को DVD रिलीज हुई और होम अलोन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में माइक वेनबर्ग, फ्रेंच स्टवर्ड, मिस्सी पाइल, जेसन बेगे, एरिक कवारी बराबर बेबाक मूवी में शामिल है। मूवी को 3 नवंबर को रिलीज किया गया था। आखिरी फिल्म जिसे रोडेनल ने अपनी सेवानिवृत्ति 16 में अपनी मृत्यु से पहले निर्देशित किया था। यह मूवी कथानक के बारे में होती है। सबसे अच्छी बात यही है इस मूवी की, अगली सुबह पीटर नेटली बाहर चले जाते हैं, जबकि केविन नेटली के नौकर में मिस्टर प्रेकास्ट मोली के साथ रहता है। केविन अपने पुराने दुश्मन मार्क मार्चेस उसकी पत्नी वेरा को घर की जासूसी करते हुए देखते हैं। इंटरकॉम के माध्यम से मिस्टर प्रेकास्ट के ध्यान आकर्षित करने में विफल होने के बाद वे हवेली में पानी भरकर घुसपैठियों को भगा देता है। जब पीटर नेटली वापस आते हैं तो केविन के स्पष्टीकरण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, खासकर जब से वे मिस्टर प्रेकोस्ट दावा करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देखा। फिर केविन को पता चलता है कि तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए गए थे और विश्वास को जाता है कि प्रेकोस्ट मार और वेरा के साथ शामिल है। इसलिए वे खुद को खुशी करने के लिए केविन पीटर को नेटले अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हालांकि बाद में नेटले के अनुरोध पर पेशेवर सज्जाकारों के लिए फिर से सजाया जाता है। जब शाही परिवार